तो मानसून का असर मार्केट पर भी पड़ता है, आपके निवेश पर भी पड़ता है, और धीरे से समझेंगे कि ये होता कैसे है। मानसून का असर तो होता है और लेकिन इससे फ़ायदा उठाना या किसी नुकसान से बच पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मानसून ही प्रेडिक्टेबल नहीं है। और आते आते रह जाता है, आते आते इंतज़ार हो जाता है, थोड़ा सा समय आगे पीछे हो जाए तो क्रॉप बर्बाद हो जाता है, नुकसान हो जाता है या डिले हो जाता है। और क्रॉप होने के बाद भी अगर बारिश हो जाए तब भी नुकसान हो जाता है। तो इसके आधार पे गेस करना कि बाज़ार में इसका कितना असर होगा जी। और हमारे अर्थव्यवस्था में एक जो एग्रीकल्चर का जो कंपोनेंट है वो बहुत छोटा है, लेकिन ये बहुत रेलेवेंट कंपोनेंट है, क्योंकि ये बहुत बड़ी आबादी को असर करता है। बिल्कुल, तो अर्थव्यवस्था के रास्ते ये निवेश पर क्या असर पड़ने वाला है, यही हम समझ रहे हैं, क्योंकि हमें जल्दी ही आपको बताने उन शेयर के नाम, उन स्टॉक्स के नाम जो आपको मानसून के उतार चढ़ाव से बचा सकते हैं, जो 12 हैं। तो आप बता रहे थे धीरेन्द्र कि कैसे किसानों की आय बढ़ने लगती है, तो कुछ खास कंपनियों का फायदा होता है जब मानसून बहुत सारी कंपनियों को फ़ायदा होता है, ट्रैक्टर कंपनी को फ़ायदा होता है। एग्रीकल्चर इकोनॉमी में एक तो अच्छे क्रॉप का मतलब है कि जो एग्रीकल्चर में के जो कंट्रीब्यूटर्स हैं, जो फर्टिलाइज़र कंपनी है, इम्प्लीमेंट्स कंपनी है, उनको तो सीधा फ़ायदा होता ही है। लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी के रिवाइवल से या परचेजिंग पावर आने से लोग मोटरसाइकिल खरीदते हैं, गाड़ियाँ खरीदते हैं, उसके बाद शादियाँ डिफरेंट स्केल की होती है। तो अगर ओवरऑल एक बहुत बड़ी आबादी के हाथ में पैसा जाए और जो उससे जुड़ा हुआ है, तो उसका असर तो बिल्कुल दिखता है। बिल्कुल, और इसका उल्टा ये कि जब सूखा पड़ रहा हो तो एक अनुमान है कि 40,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान होता है सालाना। इसके अलावा अर्थव्यवस्था पर जो ओवरऑल बढ़त होती है उसमें 2 से 5% तक का असर पड़ सकता है इकोनॉमी में, जीडीपी में, और महंगाई बढ़ने लगती है, तो ये भी एक नुकसान है, इसलिए एरो नीचे जा रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो जाती है। लेकिन इस सब का असर जो कंपनियों पर होता है उससे आप अपने आप को कैसे बचाएं, यानी उन कंपनियों में अगर आपका पैसा लगा हुआ है जहां पर अच्छे या बुरे मानसून का असर पड़ता है, तो फिर आप कैसे उस पैसे को संभालेंगे। तो यही हमें बात करनी है। धीरेन्द्र, उन स्टॉक्स के नाम चाहिए जो 12 हों, और हमने कैसे चुने हैं टीम ने। जी हाँ, ये ऑल वेदर मेरी कंपनी में जो स्टॉक एनालिस्ट हैं, ये इस पे बड़ा उनका जोर रहता है जी। क्योंकि हम हमेशा ये खोज जारी रहती है कि कौन सी ऐसी कंपनी है जिसको रेकमेंड करने के बाद रोज़ रोज़ आप उस पर नज़र गड़ाए नहीं रखना है। और वैसी कंपनियों के की खोज में जो शुरुआत है कि ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जिनके मार्जिन पे असर नहीं पड़ता है, ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो बहुत ज़्यादा अपना कारोबार करने के लिए उधार नहीं लेती हैं। तो ये तो शुरुआती है, और कंपनियों का स्केल कुछ बड़ा हो। तो पहली ऐसी कंपनी का नाम है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। इनका पॉपुलर ब्रांड फेविकॉल है, लेकिन और भी बहुत सारे काम करते हैं। तो इनके कुछ आंकड़े समझते हैं कि 12 स्टॉक कैसे हुआ। करीब 1.25 लाख करोड़ का इनका मार्केट कैप है, बाजार में कीमत है। और पिछले 5 साल में जो कंपनी के मालिकों की पूंजी थी उस पर हर साल औसतन 24% का उनको रिटर्न मिला है। तो जिन्होंने कंपनी शुरू करी उनका मुनाफा काफ़ी हुआ है, हर साल 10% के आसपास सेल्स बढ़ जाती हैं। और यही नहीं, इनका मुनाफा भी करीब हर साल 7% बढ़ जाता है। और यही वजह है कि इस स्टॉक पर 25% सालाना का फायदा हुआ, रिटर्न मिला है पिछले 5 साल में। धीरेन्द्र, तो ये 12 कंपनी हुई। जी हाँ, ये लोगों को बड़ी हैरानी होगी कि ये एक ऐसी कंपनी है जो कि एक बहुत ऐसी चीज़ बनाती है जिसके जो हमारे रोज़मर्रा के कंजम्पशन का चीज़ नहीं है, एडेसिव बनाती है। लेकिन ये एक ऐसी कंपनी है जो कि देश में लीडर है। अगर आपको जब कोई भी आपके यहाँ कारपेंट्री का काम हो रहा हो, कुछ का ऐसा काम हो रहा हो, तो आप ये खरीदते हैं। दूसरा कि ये देश में इतनी बड़ी लीडर है अपने एरिया में इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए कि ये मार्केट शेयर इतना सब्सटैंशियल है कि इनके पास पूरा प्राइसिंग पावर है, और इस वजह से वो मार्जिन देखता है। तो ये हुई अंदर की बात समझने की। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।